हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महेंद्र क्लासेस पर। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 की मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखते हैं और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे। इन सारे मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम ax² + bx + c = 0 है, ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें कि हमारा a b c ये क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ से वेयर a हमारा 0 नहीं होता है, जबकि b और c ये 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी और c भी 0 हो जाएगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, बट a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो जाता है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, इसमें फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, इसलिए हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसमें जो है इसकी डिग्री कितनी होती है, इसको देखेंगे डिग्री कितनी होती है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होती है यहाँ 2। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। तो इसमें रूट्स कितने होंगे हम ये बात देखेंगे, रूट्स कितने होंगे। रूट्स ऑफ या इसको हम लोग सॉल्यूशंस भी कहते हैं, सॉल्यूशंस या जीरोस भी कह सकते हैं या वैल्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो रूट्स हमारे कितने होंगे, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके रूट्स होते हैं। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा आर रूट्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इस बात को भी समझें। ये एक कांसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग कैसे बनाते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - अल्फा * x - बीटा दिस इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो बन जाएगी x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर कोई दो रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इस बात को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स में कि मतलब रूट्स रियल है कि नॉट रियल, ये देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx² + dx + c = 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ से एक बात समझिए कि अगर d > 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
राइट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट से होता है, ठीक है। और अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो इसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन में kx² - 2kx + 6 = 0 अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो a की वैल्यू बताइए। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसको करते कैसे हैं कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम इससे कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और b इक्वल टू क्या होगा -2k, और c इक्वल टू हो जाएगा 6। तो d हम लोग जब d, क्योंकि अगर d रूट्स रियल एंड इक्वल है तो फिर d क्या होता है 0। सिंस d इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ से d बराबर d² - 4ac का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ d इक्वल टू 0 कर दिया। और b अगर b की वैल्यू क्या है -2k का स्क्वायर -4 इनटू a कितना है, a आपका यहाँ से कितना है k इनटू और c की वैल्यू 6। तो ये क्या हो जाएगा 0 = 4k² और -24k। अब यहाँ से इसको ले सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4k काम कर सकते हो तो k - 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ से इस 4 को इधर 0 में भेज देंगे तो k - 6 = 0। तो दिस इम्प्लाइज k = 0 होगा और k = 6 होगा। तो k की वैल्यू हो गई 0, 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, k की वैल्यू आपको पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं तो d 0 होता है, और उस केस में आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और होता है कि अगर d की वैल्यू, अगर हम देखें d की वैल्यू क्या हो जाए <0 हो जाए, ठीक है। अगर हम कहें कि d <0 तो रूट्स हमारे होंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स हमारे नॉट रियल होते हैं, मतलब जो मतलब d की वैल्यू अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गई, जैसे 2 और -2 आ गई है ना, इस तरह से आ गई, तो ये नेगेटिव जब आता है तो फिर ये रूट्स नॉट रियल होते हैं। ये एक तरीके से इमेजिनरी रूट्स होते हैं, है ना। रूट्स इमेजिनरी रूट्स मतलब जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे। तो इस तरह के रूट्स को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे 11वीं क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो अगर जैसे ये d = -2 है तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। if d = -2 या कोई भी नेगेटिव नंबर है, d की वैल्यू नेगेटिव नंबर है, तो रूट्स नॉट रियल होते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये चीजें हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ चीजें ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन between zeros and coefficients। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम अल्फा और बीटा दो रूट्स मान लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है, अल्फा + बीटा = होता है -b/a, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से आप इसको फार्मूला समझ सकते हैं
ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट का रूल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको क्या, इसको इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट का रूल हो गया, इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, ये होता है प्रोडक्ट का रूल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल को आपको समझा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 पर 0 अगर हमारा जो इक्वेशन है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपसे पूछा जाएगा। तो अगर जैसे मान लो इसके रूट्स अगर हम मान लें, अगर इसको सॉल्व करने मान लीजिए जैसे 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 3 मान लो, बीटा इक्वल टू जैसे मान लीजिए 4। तो क्या हम ये है मान लिया है, इसको सॉल्व नहीं किया बट ऐसे मान लिया है कि अगर अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 4 दो रूट्स इसके मान लीजिए अगर आ जाते हैं, तो सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला माइनस b बाई a होता है। अल्फा की वैल्यू जैसे हमने जैसे रखना है या इसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए सम ऑफ रूट निकालना है, तो क्या होगा, क्या सम ऑफ रूट ही जैसे मान लीजिए निकालना है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, ये हमारे दो रूट्स हैं, और सम ऑफ रूट जैसे आपको निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी अपॉन a की वैल्यू 2 हो जाएगी। कैंसिल करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा यहां से माइनस 2 आएगा, राइट। और अल्फा इनटू बीटा का निकालें तो क्या हो जाएगा यहां से c अपॉन a होता है, तो c की वैल्यू आप ले सकते हैं, c हमारा 6 है और a कितना है 2, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ गया, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बाकी वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, तो हम लोग जब उसमें जाएंगे तो उसमें अल्फा और बीटा भी यहां से पहले हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम लोग ये इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और माइनस b बाई a की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट को इसमें वेरीफाई करेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे और c और a की वैल्यू रखेंगे, दोनों अगर इक्वल आते हैं सॉल्व करने के बाद तो फिर ये रिलेशन वेरीफाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये आपको बताया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज वगैरह के चलेंगे। तो आइए देखते हैं, तो यहां से चलेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे देयर आर सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें पहला नंबर ये हो जाएगा नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इसको जो है और भी मेथड्स होते हैं। तो पहला नंबर यही है, पहला नंबर वैसे ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ग्राफिकल मेथड नहीं, इसको आप जो है नंबर 1 जो है आप करेंगे यहाँ पे सच जो है क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग देखेंगे। इसमें जो है मेथड्स में एक मेथड आता है जैसे क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होता है ये, ठीक है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, इसका होता है अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि यहाँ से x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है, और इसके दो रूट हो जाते हैं, अगर प्लस साइन है तो
अल्फा ऐसे पर हो जाएगा -b प्लस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा और अपॉन होंगे और दूसरा हो जाएगा माइनस साइन यहाँ लेंगे -b माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac होगा अपॉन। इस तरह से हमारे दो रूट्स हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो है आप लोग यहीं से बता देते हैं। जय हिंद, जय भारत।